हेलो बच्चों, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। तो दोस्तों, आज के लेक्चर में हम आपको करवाने वाले हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के पीवाईक्यूज। वो भी पीवाईक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं क्योंकि लेटेस्ट पीवाईक्यूज हैं जो कि 2023 और 2024 के पेपर में आपसे पूछे गए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू होने वाले हैं आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो जल्दी से जल्दी इस लेक्चर को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें और जिन बच्चों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर दें क्योंकि 10th क्लास का बहुत सारा कंटेंट हमारे चैनल पे है और आप देखें, आप साइंस के लेक्चर्स देखें, मैथ के लेक्चर्स देखें। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, जल्दी से स्टार्ट करते हैं पीवाईक्यूज को। बहुत अच्छे, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन बच्चा मैं लेके आया हूँ। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। बच्चा फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? फॉर एन ऑब्जेक्ट ए कॉन्वेक्स मिरर ऑलवेज फॉर्म्स एन इमेज विच इज। बच्चों, एक कॉन्वेक्स मिरर किस टाइप की इमेज फॉर्म करता है? क्वेश्चन ने ये पूछा है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 2024 के पेपर में आया है बच्चा। तो बोला है कि कॉन्वेक्स मिरर किस टाइप की इमेज फॉर्म करता है? कॉन्वेक्स मिरर किस टाइप की इमेज फॉर्म करता है? तो बच्चों जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, कि कॉन्वेक्स मिरर किस टाइप की इमेज फॉर्म करता है। दो टाइप्स के मिरर होते हैं, एक कॉन्वेक्स मिरर, एक कॉनकेव मिरर। किस टाइप की इमेज फॉर्म करते हैं? तो बच्चों जो कॉन्वेक्स मिरर है वो हमेशा वर्चुअल इमेज फॉर्म करता है। कैसी फॉर्म करता है? वर्चुअल। अच्छा बच्चा, अगर इमेज वर्चुअल है तो हमेशा इरेक्ट होगी, याद रखना इस बात को। वर्चुअल है तो इरेक्ट भी होगी। कैसी होगी? वर्चुअल अगर इमेज है तो वो इरेक्ट भी होगी। और ये बच्चा वर्चुअल इरेक्ट के साथ में डिमिनिश्ड इमेज फॉर्म करता है। कैसी करता है? डिमिनिश्ड इमेज फॉर्म करता है। बात क्लियर हो गई? एक केस में कॉनकेव मिरर भी वर्चुअल और इरेक्ट इमेज फॉर्म करता है, लेकिन बच्चा वो मैग्नीफाइड होती है। कैसी होती है? मैग्नीफाइड। लेकिन बच्चा जो कॉन्वेक्स मिरर है वो हमेशा डिमिनिश्ड इमेज फॉर्म करता है। कैसी फॉर्म करता है? डिमिनिश्ड इमेज। तो वर्चुअल भी है, इरेक्ट भी है और साथ में डिमिनिश्ड भी है। तो ऑप्शन कौन सा राइट होगा? ऑप्शन बी इज राइट। ऑप्शन बी इज राइट। अब देखिए जरा, ऑप्शन बी इज राइट। क्लियर है? ऑप्शन बी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं बच्चा। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है? द इमेज फॉर्म्ड बाई ए कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर। बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 भी 2024 के पेपर में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं बच्चा। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है एक कॉनकेव मिरर है। कौन सा मिरर है? कॉनकेव मिरर, जिसमें फोकल लेंथ आपको दी हुई है 50 सेंटीमीटर, राइट, इज रियल एंड मैग्निफिकेशन इज -1। बच्चों मैग्निफिकेशन दिया हुआ है -1। इन दिस केस द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट फ्रॉम इट्स ओन इमेज। बच्चों इमेज और डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट फ्रॉम इट्स इमेज और ऑब्जेक्ट के बीच की डिस्टेंस बतानी है बच्चा। कौन सी बतानी है हमें? The distance between object from its own image। तो बच्चों इमेज और ऑब्जेक्ट के बीच की डिस्टेंस मुझे कैलकुलेट करनी है, राइट। अच्छा बच्चा, अगर मैग्निफिकेशन 1 है तो हमारे पास मैग्निफिकेशन जो होता है m इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है -kv/u। गॉट इट? तो बच्चों मैग्निफिकेशन की बात करें तो ये -1 दिया हुआ है विच इज इक्वल टू -kv/u। ये कैंसिल आउट हो गया। सो यहां से v इज इक्वल टू कितना आ गया? u आ गया। v इज इक्वल टू कितना आ गया बच्चा? u आ गया। इसका मतलब ऑब्जेक्ट और इमेज एक ही जगह पर हैं। अगर ऑब्जेक्ट और इमेज एक ही जगह पर हैं तो इनके बीच में डिस्टेंस कितनी होगी? तो बच्चों डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज कितनी होगी? इन दोनों के बीच में डिस्टेंस, जब ये दोनों बच्चा एक ही जगह पर तो डिस्टेंस कितनी होगी? 0। कितनी होगी? 0। ऑप्शन कौन सा सही है बच्चा? डी ऑप्शन इज राइट। बात क्लियर हो गई? ऑप्शन कौन सा क्लियर है? डी ऑप्शन इज राइट। बात क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं बच्चा। देखो जरा क्वेश्चन नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2021 के पेपर में पूछा गया है। क्वेश्चन बहुत सिंपल है। व्हाट इज लाइट? एक डेफिनेशन पूछी गई है, व्हाट इज लाइट। तो बच्चा लाइट क्या है? लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी विच गिव्स सेंसेशन ऑफ विजन। बच्चा लाइट एक एनर्जी का फॉर्म है जो हमारी आंखों में हमें सेंसेशन प्रोवाइड करता है, विच गिव सेंसेशन ऑफ विजन। क्लियर हुआ? तो लाइट क्या है? एक एनर्जी का फॉर्म जो कि सेंसेशन प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, डिफाइन द टर्म्स ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन को डिफाइन करवाया बच्चा। तो क्या है? द बाउंसिंग बैक ऑफ रे ऑफ लाइट
इन द सेम मीडियम आफ्टर स्ट्राइकिंग ऑन अ सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो सपोज अगर ये हमारे पास एक सरफेस है और इस सरफेस से एक लाइट स्ट्राइक की और स्ट्राइक करने के बाद सेम मीडियम में वापस आ जाए, तो इसी फिनोमेना को हम लोग कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। दैट मींस बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम आफ्टर स्ट्राइकिंग द सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। क्लियर हुआ? अगर कोई भी रे ऑफ लाइट किसी भी सरफेस से स्ट्राइक करती है और सेम मीडियम में वापस आ जाए, उसी को बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या बोलते हैं बच्चा? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्लियर हो गया? आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा है बच्चा, स्टेट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टेट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो बच्चों लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के लिए दो लॉ है हमारे पास। फर्स्ट लॉ क्या है? द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो फर्स्ट लॉ बच्चा क्या है? एंगल आई इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल आर। एक तो ये वाला लॉ है, और दूसरा लॉ क्या है? द इंसिडेंट रे, द नॉर्मल टू द मिरर एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड द रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। ये फर्स्ट हो गया। सेकंड की बात करें बच्चा, अगर ये सरफेस है तो इस सरफेस पे ये वाला पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है और इस पॉइंट पर अगर कोई लाइट स्ट्राइक करती है तो सेम मीडियम में वापस आ जाती है, इसको कहते हैं रिफ्लेक्शन। तो ये वाली है इंसिडेंट लाइट, ये वाली है रिफ्लेक्टेड लाइट, और यहां मैंने डाल दिया नॉर्मल। क्या डाल दिया? नॉर्मल। तो इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे, इट शुड बी इन लाइन सेम प्लेन, इट शुड लाई इन सेम प्लेन। ये हमारा सेकंड लॉ। ठीक, तो दो लॉ हो गए रिफ्लेक्शन के। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, डिफाइन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कॉनकेव मिरर। क्वेश्चन नंबर 6। अच्छा क्वेश्चन नंबर 6 देखो, क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है? डिफाइन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कॉनकेव मिरर। तो बच्चों प्रिंसिपल एक्सिस क्या है? ये हमारे पास एक कॉनकेव मिरर है और इस कॉनकेव मिरर के इस वाले पॉइंट से, सेंटर से अगर कोई लाइन पास करती है, द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू, इट इज अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर के पोल से और सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो स्ट्रेट लाइन पास करती है, इसी को बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलते हैं बच्चा? प्रिंसिपल एक्सिस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 रीड करो, देखो। राइट द डेफिनेशन ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अ कॉनकेव मिरर। पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल एक्सिस। तो बच्चों अभी प्रिंसिपल एक्सिस को मैंने डिफाइन कर दिया। अगर हम पोल की बात करें तो पोल क्या है? सेंटर पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर। ये एक स्फेरिकल मिरर है, इस स्फेरिकल का जो सेंटर पॉइंट है, इस स्फेरिकल मिरर का जो सेंटर पॉइंट है बच्चा, इसको क्या बोल रहे हैं अपन? इसको क्या बोल रहे हैं बच्चा? पोल। सेंटर ऑफ कर्वेचर की बात करें, स्फेरिकल मिरर जिस स्फीयर का पार्ट था उसका सेंटर जो होगा वो कहलाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर, और सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल तक की जो डिस्टेंस है बच्चा वो कहलाएगी रेडियस ऑफ कर्वेचर। और सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल, इन दोनों से स्ट्रेट लाइन जो पास करती है, इसको बोलते हैं बच्चा प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलते हैं बच्चा? प्रिंसिपल एक्सिस। क्लियर है? डिफाइन तो बहुत आसान है, आपको याद हो गई होंगी। 2024 के पेपर में देखो डिफाइन पूछी गई है, तो डिफाइनों को हल्के में मत लेना, बिल्कुल याद करना। ऐसा नहीं सोचना कि हमारे स्कूल में सर कभी डिफाइन नहीं पूछी गई तो हम याद नहीं करेंगे डिफाइन को, है ना। डिफाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद करनी है ये वाली। नेक्स्ट बच्चा क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं बच्चा। व्हाट इज मिनिमम नंबर ऑफ रे रिक्वायर्ड फॉर लोकेटिंग द इमेज फॉर्म्ड बाय अ कॉनकेव मिरर फॉर एन ऑब्जेक्ट। बच्चों क्वेश्चन ने पूछा है कितने नंबर ऑफ रेज, देखो नंबर ऑफ रेज रिक्वायर्ड फॉर लोकेटिंग द इमेज फॉर्म्ड बाय अ कॉनकेव मिरर। एक कॉनकेव मिरर से अगर मुझे इमेज फॉर्म करना है तो उस इमेज को फॉर्म करने के लिए कम से कम कितने नंबर ऑफ रेज की रिक्वायरमेंट होती है। बच्चा एक बात हमेशा याद रखें, अगर हमें किसी भी मिरर से, चाहे किसी भी लेंस से, किसी भी मिरर से या किसी भी लेंस से कोई भी इमेज फॉर्म करना है तो वी रिक्वायर एटलीस्ट 2 रे ऑफ लाइट, 2 रेज ऑफ लाइट, राइट। हमें कम से कम 2 रेज ऑफ लाइट चाहिए इमेज फॉर्मेशन के लिए। ड्रॉ ए रे डायग्राम टू शो द फॉर्मेशन ऑफ अ वर्चुअल इमेज बाय अ कॉनकेव मिरर। बच्चों कॉनकेव मिरर से वर्चुअल इमेज फॉर्म करना है, कॉनकेव मिरर से वर्चुअल इमेज फॉर्म करना है, उसका हमें डायग्राम ड्रॉ करना है। तो चलिए डायग्राम देखो, हमें कॉनकेव मिरर बनाना है बच्चा। देखिए
ये हमारे पास एक कॉन्केव मिरर है, राइट। मैंने यहाँ कॉन्केव मिरर ड्रॉ किया और कॉन्केव मिरर में वर्चुअल इमेज फॉर्म होती है। तो उसके लिए कौन सा वाला केस लेते हैं अपन, जरा चेक करो। ये हो गया हमारा पोल, यहाँ पर है बच्चा फोकस और यहाँ होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर C और ये है F। तो F और P के बीच में हमने ऑब्जेक्ट को रखा। F और P के बीच में ऑब्जेक्ट रखोगे तो एक लाइन यहाँ से पास की स्ट्रेट लाइन, राइट। तो ये कहाँ से जाएगी, फोकस से होकर, और इसको आपने बैकट्रैक किया, इसको आपने बैकट्रैक किया और एक आपने पास की पोल से, कहाँ से पास की बच्चा, पोल से, तो ये कुछ ऐसे चली जाएगी। और इसको आपने फिर से बैकट्रैक किया, तो आपको बैकट्रैक जब करोगे तो यहाँ जाके ये पॉइंट मिल जाएगा और इस तरह से ये हमारा वर्चुअल इमेज बच्चा फॉर्म हो जाएगा। क्या बन गया, ये वर्चुअल इमेज। क्लियर है, वर्चुअल इमेज बन चुका है, वर्चुअल इमेज बन चुका है, राइट। तो देखिए आंसर में, मिनिमम 2 रेज रिक्वायर्ड फॉर लोकेटिंग द इमेज फ्रॉम बाय मिरर। एक मिरर से अगर आपको इमेज ड्रॉ करना है तो कम से कम 2 रे की रिक्वायरमेंट तो होगी ही होगी। और डायग्राम मैंने आपको बना दिया है सेकंड पार्ट का। क्वेश्चन में 2 पार्ट थे, दोनों पार्ट का आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, नेम द टाइप ऑफ मिरर विच ऑलवेज फॉर्म्स अ वर्चुअल एंड डिमिनिश्ड इमेज। अभी फर्स्ट क्वेश्चन यही था कि कौन सा वाला, ये पूछ रहा है कौन सा वाला मिरर वर्चुअल और डिमिनिश्ड इमेज फॉर्म करेगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि जो कॉन्वेक्स मिरर है वो वर्चुअल और डिमिनिश्ड इमेज फॉर्म करता है। क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है, नेम द टाइप ऑफ मिरर विच इज नोन एज सेविंग मिरर। उस मिरर का नाम बताओ जो सेविंग मिरर में यूज होता है, राइट बच्चा। तो कॉन्केव मिरर आर यूज्ड एज अ सेविंग मिरर, राइट, बिकॉज इट्स मैग्निफाइज द इमेज, इट मैग्निफाइज द इमेज। तो कॉन्केव मिरर को हम लोग एज अ सेविंग मिरर की तरह यूज करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि बच्चा वो इमेज को मैग्निफाइड कर देता है। क्या करता है, इमेज को मैग्निफाइड कर देता है, जिसकी वजह से अच्छे से बना सकते हैं, इसीलिए इसको सेविंग मिरर की तरह यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 बच्चा, विच प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्केव मिरर इज यूटिलाइज्ड फॉर यूजिंग देम एज अ सेविंग मिरर। बच्चों अभी क्वेश्चन नंबर 10 में बताया कि हम लोग कॉन्केव मिरर को सेविंग मिरर की तरह यूज क्यों करते हैं, क्योंकि वो इमेज को मैग्नीफाई कर देता है। क्या करता है, तो इसमें पूछा हुआ है विच प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्केव मिरर इज यूटिलाइज्ड फॉर यूजिंग देम एज सेविंग मिरर। कॉन्केव मिरर को किस प्रॉपर्टी की वजह से सेविंग मिरर की तरह यूज करते हैं। तो बच्चों जरा आंसर देखें, इसका आंसर पढ़ो। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन द पोल एंड फोकस ऑफ कॉन्केव मिरर ए मैग्निफाइड इरेक्ट एंड वर्चुअल इमेज इज फॉर्म्ड। मतलब अगर आपने कॉन्केव मिरर को सेविंग मिरर की तरह यूज करना है तो उसकी कौन सी प्रॉपर्टी यूज होती है, क्योंकि बच्चा कॉन्केव मिरर मैग्निफाइड इमेज फॉर्म करता है। कैसी इमेज फॉर्म करता है, मेन बात क्या है कि कॉन्केव मिरर मैग्निफाइड इमेज फॉर्म करता है, इसी वजह से कॉन्केव मिरर को हम लोग एज अ सेविंग मिरर की तरह यूज करते हैं। किसकी तरह यूज करते हैं, सेविंग मिरर की तरह। क्लियर होगी बात। नेक्स्ट बढ़े आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 पर आते हैं बच्चा। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, एक बार खुद से भी आंसर देने की कोशिश किया करो। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, इन व्हाट कंडीशन इमेज फॉर्म्ड बाय अ कॉन्केव मिरर इज वर्चुअल। बच्चों किस केस में कॉन्केव मिरर की इमेज, कॉन्केव मिरर से जो इमेज बना है वो वर्चुअल होगा। तो अभी मैंने आपको बताया कि अगर आपने बच्चा ऑब्जेक्ट को फोकस और पोल के बीच में रखा है तो आपकी जो इमेज बनने वाली है बच्चा, जो इमेज है वो कैसी होगी, वर्चुअल। और साथ में अगर वर्चुअल है तो कैसी होगी वो, इरेक्ट, राइट। ये कॉन्केव मिरर से वर्चुअल और इरेक्ट बनती है। तो कब बनती है, जब हमारा ऑब्जेक्ट बिटवीन फोकस और पोल के बीच में होगा। क्वेश्चन नंबर 13, नेम द टाइप ऑफ मिरर यूज एज अ सोलर फर्नेस। हाउ इज हाई टेम्परेचर अचीव्ड बाय दिस डिवाइस। बच्चों कौन से मिरर्स का यूज हम लोग सोलर फर्नेस में यूज करते हैं। तो बच्चों ऑब्वियसली बात है कॉन्केव मिरर, कौन सा मिरर है, कॉन्केव मिरर को हम लोग सोलर फर्नेस में यूज करते हैं। अब उन्होंने पूछा है कि इस डिवाइस से हाई टेम्परेचर कैसे अचीव किया जाएगा। तो बच्चों द सोलर फर्नेस इज प्लेस्ड एट फोकस ऑफ द लार्ज कॉन्केव रिफ्लेक्टर। द कॉन्केव रिफ्लेक्टर फोकस द सन हीट रेज ऑन द फर्नेस एंड हाई टेम्परेचर इज अचीव्ड। बच्चों हम क्या करते हैं, कॉन्केव मिरर जो लगाते हैं, जब कॉन्केव रिफ्लेक्टर लगाते हैं तो जितनी पड़ने वाली लाइट है कॉन्केव मिरर पर, वो उस लाइट को एक फोकस पर फोकस कर देता है ना। फोकस द सन हीट रेज ऑन द फर्नेस, वो जितनी भी लाइट पड़ती है उन सबको एक पॉइंट पर फोकस करता है। इसी वजह से इसको सोलर फर्नेस में यूज किया जाता है और वहां का टेम्परेचर जो है वो हाई हो जाता है।
क्लियर हुआ बच्चों? नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, व्हाट शुड बी द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट व्हेन ए कॉनकेव मिरर इज टू बी यूज्ड। बच्चों क्वेश्चन ने बोला है कि ऑब्जेक्ट को कहां रखा जाए जब हम लोग कॉनकेव मिरर को यूज करते हैं एज अ सेविंग मिरर। तो बच्चों जब इसको एज अ सेविंग मिरर यूज करना है, तो मैंने बोला इमेज मैग्नीफाइड चाहिए, और अगर इमेज मैग्नीफाइड चाहिए और साथ में वर्चुअल भी चाहिए, तो फिर हम ऑब्जेक्ट को कहां रखेंगे? बिटवीन पोल एंड फोकस। कहां रखी जाएगी बच्चा? बिटवीन पोल एंड फोकस। गॉट इट? और इसका सेकंड पार्ट क्या है? इन टॉर्च प्रोड्यूसिंग अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट। बच्चों पैरेलल बीम ऑफ लाइट है, तो पैरेलल बीम कब मिलेगा? जब ऑब्जेक्ट को आपने रखा है फोकस पर। तो एट फोकस, ऑब्जेक्ट को अगर फोकस पर रखोगे तो कैसी लाइट मिलेगी आपको? पैरेलल बीम ऑफ लाइट, राइट? आंसर देखिए, ऑब्जेक्ट शुड बी बिटवीन पोल एंड फोकस फर्स्ट वाले केस में, जब हम लोग इसको एज अ सेविंग मिरर यूज कर रहे हैं, और सेकंड वाले केस में एट अ फोकस, पैरेलल बीम ऑफ लाइट के लिए कैसा होगा बच्चा? फोकस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 पाते हैं, है ना? क्वेश्चन नंबर 15 पाते हैं, देखिए, ड्रॉ ए रे डायग्राम टू शो द पाथ ऑफ रिफ्लेक्टेड रे इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। बच्चों हमें रे डायग्राम ड्रॉ करना है। देखिए, ए रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन अ कॉन्वेक्स मिरर पैरेलल टू इट्स प्रिंसिपल एक्सिस। जरा चेक करो, हमारे पास कॉन्वेक्स मिरर की बात हो रही है बच्चा, कॉन्वेक्स मिरर की बात हो रही है। क्वेश्चन नंबर 15 की बात कर रहे हैं अपन, राइट? और कॉन्वेक्स मिरर है, कुछ ऐसा बनेगा, राइट बच्चा? ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस। अब लाइट कहां से पास करनी है? इंसिडेंट लाइट पैरेलल टू इट्स प्रिंसिपल एक्सिस। तो बच्चा जो पैरेलल लाइट जाएगी वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है, ये जो इंसिडेंट लाइट है, राइट? तो ये कहां से पास करेगी? फोकस से। तो ये इस तरह से कुछ चली जाएगी, ये इसका फोकस यहां होगा कहीं, इट्स द फोकस। ठीक, ये फर्स्ट हो गया। सेकंड वाले केस में इज डायरेक्टेड टूवर्ड्स इट्स प्रिंसिपल फोकस। अगर बच्चा लाइट प्रिंसिपल फोकस पे आती है तो क्या होगा? देखिए, फिर से एक और डायग्राम ड्रॉ किया। अगर लाइट प्रिंसिपल फोकस पे आती है, राइट, तो प्रिंसिपल फोकस कहां पर? यहां पर नहीं। तो लाइट अगर प्रिंसिपल फोकस पे आती है, ये इस तरह से, तो लाइट अगर प्रिंसिपल फोकस पे आती है तो इट गोज स्ट्रेट लाइन का मतलब पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, इट गोज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चली जाएगी। ये दोनों केस के डायग्राम हो गए, ये फर्स्ट केस का डायग्राम है और ये सेकंड केस का डायग्राम है। देख लीजिए एक बार, क्लियर है? बढ़े आगे, ये क्वेश्चन आपका 2024 का है। बढ़े आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, डिस्कस द पोजीशन एंड नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय ए कॉनकेव मिरर व्हेन ऑब्जेक्ट इज मूव फ्रॉम इन्फिनिटी टूवर्ड्स पोल। पहले आप क्वेश्चन की लैंग्वेज को एक बार देखें, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है पूरा का पूरा। देखिए क्वेश्चन नंबर 16, बच्चा बात कर रहा है कॉनकेव मिरर की। तो बच्चा हमने कॉनकेव मिरर के रे डायग्राम तो पढ़े ही हैं, उन रे डायग्राम का कंक्लूजन है क्वेश्चन नंबर 16, है ना? क्वेश्चन नंबर 16 देखो क्या बोला है। क्वेश्चन ने बोला है कि कॉनकेव मिरर में अगर आप ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी से पोल की तरफ लेके आते हो तो इसकी इमेज पे क्या फर्क पड़ता है, उसकी इमेज की पोजीशन और नेचर को डिस्कस कीजिए। तो देखिए पहली बात, अगर बच्चा हमने ऑब्जेक्ट को एट इन्फिनिटी पर रखा तो जो हमारा इमेज है बच्चा कॉनकेव मिरर में जो इमेज है वो कहां बनेगा? एट फोकस पर बनेगा। क्लियर? दूसरी बात, अगर हमने ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी और सी के बीच में रखा तो हमारा जो इमेज है बच्चा वो फोकस एंड सी के बीच में बनेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में बनेगा, राइट? थर्ड केस, अगर हमने ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखा तो बच्चा इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनती है। फोर्थ केस, अगर बच्चा हमने ऑब्जेक्ट को बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस पर रखा, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस पर रखा तो बच्चा जो इमेज है वो बियॉन्ड सी बनता है, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर बनता है। नेक्स्ट फिफ्थ, अगर बच्चा हमने ऑब्जेक्ट को एट फोकस पर रखा तो जो इमेज बनती है वो इन्फिनिटी पे बनती है,
अगर 6 वाला केस, अगर हमने ऑब्जेक्ट को बिटवीन फोकस एंड पोल पर रखा बच्चा, तो हमारा जो इमेज है वो वर्चुअल एंड इरेक्ट बनता है और बिहाइंड द मिरर बनता है। कहां बनता है बच्चा? बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर। बात समझ आ गई? ये 6 रे डायग्राम बनते हैं। तो अब इनका कंक्लूजन क्या निकला कि बच्चा अगर अपने पास एक कॉनकेव मिरर है, अगर अपने पास एक कॉनकेव मिरर है और ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस, अगर हमने ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी से पोल की तरफ मूव कराया, अगर हमने ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी से पोल की तरफ मूव कराया, तो बच्चा हमारा इमेज पोल से इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। मतलब अगर हमारा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी से मिरर के पास आ रहा है तो हमारा इमेज मिरर से इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, राइट? तो इन्होंने यही बोला है कि ऑब्जेक्ट अगर आपका इन्फिनिटी से पोल की तरफ मूव करता है तो इमेज का क्या होगा? तो बच्चा जो इमेज है वो पोल से इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, राइट? देखिए इसका आंसर पढ़ते हैं। When an object is moved from infinity towards the pole of a concave mirror, then its image move from focus to infinity, मतलब मिरर से इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। बाकी 6 रे डायग्राम ये बनते हैं। क्लियर हो गई? बात क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। ए मिरर फॉर्म्स ए वर्चुअल इरेक्ट डिमिनिश्ड इमेज। बच्चों एक मिरर है जो कि वर्चुअल इरेक्ट और डिमिनिश्ड इमेज फॉर्म करता है। तो बच्चों मैंने अभी बताया था आपको कि केवल कॉन्वेक्स मिरर ही है जो वर्चुअल इरेक्ट और साथ में डिमिनिश्ड इमेज फॉर्म करता है, डिमिनिश्ड इमेज फॉर्म करता है। क्लियर होगी बात? तो वो कौन करता है? कॉन्वेक्स मिरर। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ मिरर। कौन सा मिरर है वो? कॉन्वेक्स मिरर। ड्रॉ ए रे डायग्राम टू शो द इमेज फॉर्मेशन इन दिस केस। तो बच्चा कॉन्वेक्स मिरर का रे डायग्राम देखिए। ये कॉन्वेक्स मिरर, प्रिंसिपल एक्सिस, राइट? हमने किसी भी पोजीशन पर ऑब्जेक्ट को रखा, किसी भी पोजीशन पर ऑब्जेक्ट को रखा और यहां से एक लाइन पास करेगी प्रिंसिपल टू, दैट इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ये कहां से पास होगी? फोकस से, राइट? और दूसरी रे को हम लोग पास करते हैं कहां से? पोल से। तो जिस एंगल पे पोल पे जाके स्ट्राइक करेगी उसी एंगल पे वापस आ जाएगी। और इसको बच्चा हमने किया बैक ट्रैक, इसको किया हमने बैक ट्रैक। तो यहां जाके हमारा इमेज बन गया। तो इमेज कैसा है? वर्चुअल, इरेक्ट और डिमिनिश्ड। क्लियर हुई बात? 2024 का क्वेश्चन है। बात क्लियर हुई? तो आज बच्चा हमने क्वेश्चन नंबर 17 तक किए। इससे आगे करेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। वीडियो को शेयर करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।